बुडामल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। देखिए, आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है सरकार की मेहरबानियों की, शराब कारोबारियों को नहीं है। हिमाचल प्रदेश की आम जनता जो कि कोरोना और सरकार की संवेदनहीनता दोनों की दोहरी मार का दंश झेल रही है। आज सरकार की जो मेहरबानी है शराब कारोबारियों के बजाय इन हिमाचल की आम जनता पे होनी चाहिए, जो कि गरीब जनता है और साथ में कोरोना के अलावा जो कमर तोड़ महंगाई। आप देखिए कि इस सरकार का जो टाइमिंग है हर फैसला लेने का, आज हिमाचल प्रदेश में शराब की बोतल सस्ती करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है कि सरसों के तेल की बोतल सस्ती की जाए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जो हिमाचल प्रदेश की मौजूदा सरकार है उनकी प्राथमिकता ऐसी विकट स्थिति में भी हिमाचल प्रदेश की आम जनता को राहत देने की नहीं है। आज भी जो है शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का रास्ता खोजा जा रहा है। आज अगर शराब का कोटा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, आज अगर आवश्यकता है तो सस्ते राशन का कोटा बढ़ाया जाना चाहिए और उसको उचित दरों पे, जो हमारी रियायती दरें हैं उन दरों पर लोगों को मुहैया कराना चाहिए। आप देखिए कि सरसों के तेल में एक मुश्त जो हाइक है वो 57 रुपए की, हर दाल पर 15 से 16 रुपए बढ़ा दिए, और जो रसोई गैस है वो पहले से इतनी महंगी कर दी, 950 के करीब है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश की सरकार की जो प्राथमिकता है वो व्यवसायियों को लाभ प्रदान की है। जब से हिमाचल प्रदेश के अंदर कोरोना ने दस्तक दी है, सबसे बड़ा नुकसान हमारे पर्यटन उद्योग को हुआ है और उससे जुड़े जो लोग हैं, चाहे वो टैक्सी चालक हैं, चाहे वो छोटे दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, जिनके काम धंधे बंद हुए कर्फ्यू को लेकर और पहले लॉकडाउन को लेकर, आज हालात इतने खराब हो चुके हैं कि उनके पास बैंकों की ईएमआई देने तक के पैसे नहीं है। आज अगर किसी वर्ग को जरूरत है तो इस बड़े वर्ग को जीवित रखने के लिए और इस बड़े वर्ग को राहत देने के लिए सरकार की एक जो सबसे जरूरतमंद जो वर्ग है इस वक्त, सरकार की उदार सहायता का जो सही मायनों में हकदार है वो ये वर्ग है। और सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए कि किस तरह से बैंकों की ईएमआई को डेफर किया जाए, किस तरह से इनको राहत देने की बात हो। लेकिन सरकार तो किसी और दिशा में ही काम कर रही है। आज जिस तरह से शराब कारोबारियों को शराब का कोटा बढ़ाने की बात हो रही है, क्या ये वक्त है इन चीज़ों का? आप आज जो हमारा सबसे बड़ा वर्ग है, मैंने पहले भी आपके माध्यम से कहा, जिसमें पहले दिन ही शुरुआत हुई 18 से 44 वर्ष के आयु के लोगों को टीकाकरण की, तो मैंने उस दिन भी उठाया था कि ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल ही अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड पोर्टल बनाया गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये सरकार जो है खुद कोई कार्य नहीं करती फैसले लेकर, ये जो है बने बनाई चीजें थोपती है और अपना काम आसान करने के लिए जनता पे बड़ी चीजें थोपती है। अगर ये पोर्टल है, आप देखिए कि इस पोर्टल की जो कार्य करने की शैली क्या है कि पहले तो आप स्लॉट के लिए मारामारी झेलें, उसके बाद जब आप एक ट्रेंड, ये कोई यूपीएससी की एग्जामिनेशन नहीं है कि एक होशियार और इंटेलिजेंट बच्चे को इसे प्राप्त करना है। ये वैक्सीनेशन की डोज हर हिंदुस्तानी के लिए जरूरी है, हर हिमाचली के लिए जरूरी है। इसलिए आप इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाएं कि पहले आप स्लॉट चेक करें और आप फटाफट से कंप्यूटर पे बैठ के उसको डालें कि हाँ जी हमको फलां जगह का स्लॉट चाहिए। और जब आप स्लॉट की वो रिकमेंडेशन करते हैं 18 ईयर्स को करिए, फिर कोविडशील्ड को करिए, फिर फ्री करिए, फिर आप अपने स्टेशन का जहाँ पर आपको लेना है स्लॉट उसका नाम डालिए, और उसके बाद सबसे बड़ी जो सरलीकरण होना चाहिए, आप उस पर कैप्चा दे रहे हैं। और कौन कैप्चा, मैं नहीं समझता कि कोई ट्रेंड जो कंप्यूटर का मास्टर हो वो ये चीजें कर सकता है। कैप्चा कौन गांव में कैप्चा डाल रहा है और कहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी है? अभी लाहौल स्पीति के अंदर इतने दिनों से अखबारों में आ रहा है, क्योंकि मैं वहाँ का जो है कांग्रेस पार्टी का प्रभारी भी हूँ, तो मैंने देखा कि लोग रोज शिकायतें कर रहे हैं कि वहाँ के टूरिस्ट आके वो जो स्लॉट कैप्चर कर रहे हैं। तो ये कैप्चा है और इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड पोर्टल होना ही नहीं चाहिए था। हमने सरकार को पहले भी आगाह किया था, अब भी सरकार इस विषय में काम कर नहीं रही है। और इससे कारण क्या हो रहा है, इसका जो नतीजा है, आज बड़ी संख्या, जो बहुत बड़ी संख्या है, एक तो हमारे पास डोजेस की कमी है वैक्सीन, और दूसरा सरकार की ये जो गलत नीति है, इससे जो है जो युवा वर्ग है उनमें बड़ी हताशा है। और अभी भी सरकार को ये कोई कारगर कदम उठाने चाहिए जिससे कि हमारे यहाँ पर डोजेस की, जो वैक्सीन की डोजेस कम है, उसको पूरा किया जा सके और तुरंत जो है पारदर्शिता के साथ पोर्टल पे जो है कोई समाधान किया जाए, सरलीकरण उसका किया जाए, ताकि आम आदमी को उसका लाभ मिल सके। कहीं नहीं, पूरी तरह से व्यवस्था बनाने में सरकार विफल है। आज भी, पिछले कल भी जो है उच्च न्यायालय ने कहा है कि जो टेस्टिंग है हमारी वो लगभग 25 से 30 हज़ार के लगभग होनी चाहिए।
और पिछले सोमवार की बात करो तो आप 2-3 दिन की बात करो, कितनी हम 11,000 के करीब टेस्टिंग कर रहे हैं। जब तक हम प्रॉपर सही मात्रा में, जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा है, वो टेस्टिंग नहीं करेंगे, तब तक सही जो कितने पेशेंट जो है डेली जो है डे टू डे बेसिस पर जो है पॉजिटिव हो रहे, उसका आंकड़ा आ नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आप देखिए, आप आंकड़ा तो आप कम हुआ है और अच्छी बात है कि आंकड़ा कम होना चाहिए, लेकिन आपकी मृत्यु दर तो वहीं खड़ी है। सबसे जो चिंता का विषय तो ये बना हुआ है कि मृत्यु दर को कैसे कम किया जाए, कैसे अपनी एफिशिएंसी कोरोना को लेकर इलाज में बढ़ाई जा सके। लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री तो लापता है। जब से कोरोना का काल, आपने देखा है कि स्वास्थ्य मंत्री कोई बयान दे रहे हैं या स्वास्थ्य मंत्री किसी हॉस्पिटल में जाकर जो है व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं। जो भी कोई बयान आता है माननीय मुख्यमंत्री जी का आता है या फिर कोई और करता है, स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? पूछना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश की जनता की आवाज उठाना चाहते हैं कि क्या हो रहा है स्वास्थ्य विभाग में आज। आप किस तरह से लोगों को टीके लगवा पाएंगे इतनी जल्दी? अभी तो आपके 1 लाख जो युवा है उनको भी टीके नहीं लग पाए। तो अगर आप उनको डबल डोजेस देनी है तो ये तो वर्षों का कार्यक्रम हो जाएगा। और हम वक्त वक्त इनको आगाह करा रहे हैं, लेकिन सरकार जाग नहीं रही है। सरकार की जो प्राथमिकता है वो कहीं और ही है, जो मैंने आपको कहा। तो इस तरह से तो बहुत कठिन वक्त आने वाला है। अगर जो 3rd फेज की बात कही जा रही है, जो तीसरी वेव है, तो उसके लिए तो हमारी कोई भी तैयारी नहीं। उससे पहले तो हम अपने युवाओं को भी वैक्सीनाइज नहीं करा पाएंगे। तो सरकार जो है इसमें बहुत हल्के से इसका जो मैनेजमेंट है, कोरोना का मैनेजमेंट, उसको ले रही है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन,